आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पोक्सो के मामले में जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उसको गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया जाता है। इस प्रकार से आज के समय में 4988 यानी दहेज के मामले होते हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है, उसी प्रकार से 376 आईपीसी का भी गलत यूज किया जा रहा है और जो पोक्सो के जो मामले होते हैं इनका भी गलत यूज किया जा रहा है। और इसी प्रकार का एक पोक्सो का मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में पहुंचता है। वहां पर 24 जुलाई 2023 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट किया जाता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज हम इसी पोक्सो एक्ट के बारे में बात करेंगे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा उस आरोपी को किस प्रकार से बरी कर दिया जाता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि यह मामला क्या था और इसके फैक्ट क्या थे। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के अंत तक। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और अभी अभी आपने कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया है तो यह जानकारी आपके बहुत ही काम में आने वाली है। और अगर आप किसी लॉ फील्ड से हैं तो यह जानकारी आपको रखनी भी चाहिए। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनना। इसमें एफआईआर में यह लिखवाया जाता है कि एक बहन के द्वारा अपने भाई पर यह आरोप लगाया जाता है कि जो मेरा भाई है वह मेरी बेटी को जो 14 वर्ष की है, जो नाबालिग है, उसे ले जाता है और यह कहते हुए ले जाता है कि मैं इसे अपने घर पर ले जा रहा हूं और उसके साथ गलत काम करता है। जब वह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस महिला की भाभी यानी उस लड़के की पत्नी उसे हॉस्पिटल में ले जाकर उसकी जो प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट करा देती है। जब लड़की घर पे आती है और कुछ दिनों के बाद ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताती है तो इसी आधार पर बहन के द्वारा भाई पर एफआईआर लिखवाई जाती है। आईपीसी की धारा 376 डी और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन में गवाहों के बयान लिए जाते हैं और जो पीड़िता जो लड़की होती है उसे 161 के बयान लिए जाते हैं और सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने लड़की के बयान लिए जाते हैं। गवाहों और सबूतों को इकट्ठा किया जाता है और सारा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी जाती है और आरोपी को उस पर फ्रेम चार्ज बना दिया जाता है और 9 गवाह होते हैं उन्हें प्रोसिक्यूशन के द्वारा बुला लिया जाता है और मुलजिम के द्वारा भी अपने डिफेंस में 2 गवाहों के बयान भी किए जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, 9 गवाहों के होने के बाद डिफेंस में 2 गवाहों के गवाह होने के बाद दोनों पक्षों की आर्ग्यूमेंट सुनी जाती है। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद न्यायालय के द्वारा सारे फैक्ट्स को देखा जाता है और न्यायालय के द्वारा यह फैसला किया जाता है कि जो आरोपी होता है उसे 7 वर्ष की सजा दी जाती है और उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो पोक्सो न्यायालय है वह आरोपी को 7 वर्ष की सजा दे देता है और उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया जाता है। अब आपको ध्यान से सुनना है, जब पोक्सो न्यायालय के द्वारा आरोपी को 7 वर्ष की सजा दे दी जाती है तो उस आदेश के खिलाफ गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की जाती है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में आर्गुमेंट सुनते हुए क्या टिप्पणियां की जाती है और क्या जजमेंट दिया जाता है आप ध्यान से सुनना। जब गुवाहाटी हाई कोर्ट के सामने मुलजिम के वकील के द्वारा आर्गुमेंट करते हुए यह कहा जाता है कि वहां पर पीड़िता के अलावा और कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और जो 9 गवाह थे वह सुनी सुनाई बात पर गवाही दे रहे थे और कहा जाता है कि पीड़िता के साथ उसका मामा ही मौजूद था और कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि जो भी कहानी कही गई थी वह मनगढ़ंत रूप से कही गई थी और यह भी कहा जाता है कि जो पीड़िता थी वह नाबालिग थी। ऐसी स्थिति में जब उसका मेडिकल होता है तो उसके कोई भी इंजरी नहीं थी और आर्गुमेंट करते हुए इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि मेडिकल एविडेंस पीड़िता के जो स्टेटमेंट थे उसे संतुष्ट नहीं करती है। मतलब कि जो लड़की का मेडिकल हुआ है उसकी रिपोर्ट के आधार पर
लड़की के साथ किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं हुआ है। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि लड़की के किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं देखी गई। कोर्ट ने और भी पहलुओं को देखते हुए इस बात को दर्शाते हुए कि जो नाबालिग लड़की का बयान था उसका मेडिकल साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं किया गया, मतलब कि पीड़िता अपने साथ हुए आरोप को साबित नहीं कर पाई। और जो नीचे की पोक्सो अदालत थी उसके आदेश को खारिज करते हुए यानी सेट साइड करते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा उस आरोपी को बरी कर दिया जाता है, यानी कि उसे छोड़ दिया जाता है। जो अपील की डिटेल है वह आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि अगर आप पर पोक्सो एक्ट के मामले में झूठा मामला दर्ज करवाया गया है तो आप इस कानून का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें अपने कानून का पता चल सके। और अगर आप अभी भी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके मोबाइल पर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।